See second question based on graphical method. Question number 2. Solve the following pair of equation graphically. इन pair of linear equation जो given है इसे भी हम graphical method से ही solve करेंगे. तो pair of linear equation is 2x plus y minus 6 is equal to 0 and the second equation is 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. दो equation given है, दोनों ही graphical method से solve करेंगे. तो देखिए solution here a1 अपॉन a2. जब हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे तो द वैल्यू ऑफ a1 इज़ 2 एंड वैल्यू ऑफ a2 इज़ 4. 2 अपॉन 4 मीन्स 1 अपॉन 2. b1 अपॉन b2. वैल्यू ऑफ b1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन एंड b2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ पर b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू -2 है. सॉल्व करके आया -1 अपॉन 2. तो हेयर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. जब a1 अपॉन a2 ही b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो c1 अपॉन c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है. तो इट मीन्स गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मीन्स इन्हें सॉल्व किया जा सकता है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड की जा सकती है. ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे. y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x. 6 इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा और 2x इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा. तो फाइनली द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6 माइनस 2y. टेबल बना लेंगे. तो टेबल में x की 3 वैल्यू हम पुट करेंगे. फर्स्ट वैल्यू इज़ 2, सेकेंड इज़ 1 एंड द थर्ड वैल्यू इज़ 4. व्हेन x इज इक्वल टू 2 then we get y is equal to 2 and when x is equal to 1 we get y is equal to 4 and when x is equal to 4 then we get y is equal to, यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 2 जा 8. तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे -2. तो 3 पॉइंट्स हमारे कौन कौन से आ गए इसमें. फर्स्ट पॉइंट इज़ 2, 2, सेकेंड पॉइंट इज़ 1, 4 एंड द थर्ड पॉइंट इज़ 4, -2. अब इन तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर. तो ऑन द ग्राफ पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस. पॉइंट्स ले लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर. इधर पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर निगेटिव -1 -2 -3. ओरिजिन से ऊपर 1 2 3 4 5 6 एंड नीचे -1 -2 -3. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ 2, 2. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट 2, 2. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट इज़ 1, 4 1, 4. ये सेकेंड पॉइंट आ गया हमारा. थर्ड पॉइंट इज़ 4, -2. तो 4 ये है और -2 ये है. अब अगर स्केल रखकर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं. तो ये हमें ग्राफ मिल गया कौन सी इक्वेशन का, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन हमें मिल गई. इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन जो गिवन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पर. तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से अगर y की वैल्यू हम फाइंड करें तो वी गेट y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 अपॉन 2. क्योंकि इधर 4x 2y को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और फिर 2 आ जाएगा अपॉन में. x की 3 डिफरेंस वैल्यू इसमें पुट करेंगे यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 0 एंड देन x इज इक्वल टू 2. When x is equal to 1 then we get y is equal to 0. x की जगह 1 रखेंगे. 4 इंटू 1 4 माइनस 4 0 अपॉन 2 मीन्स y आ गया 0. x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे. 4 0 0 तो -4 बचेगा ऊपर. -4 अपॉन 2 -2 मिल जाएगी y की वैल्यू. x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे. 4 2 8 8 में से 4 को माइनस किया ऊपर बचा 4 तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2. तो वी गेट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2. सो द 3 पॉइंट्स आर 1, 0 0, -2 एंड 2, 2. ये 3 पॉइंट्स आ गए. नाउ वी प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर जिस पर हमने पहले प्लॉट किया था उसी पर. फर्स्ट पॉइंट 1, 0. तो 1, 0 यही पॉइंट होगा 1, 0. सेकेंड पॉइंट 0, -2 0, -2 ये वाला पॉइंट होगा. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ 2, 2 ये वाला पॉइंट्स. तो इस पर भी अगर स्केल रखकर हम तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी जो कि किसका ग्राफ होगा, किसे रिप्रेजेंट करेगी, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी. इफ़ वी ऑब्जर्व द ग्राफ पेपर वी गेट 2 इंटरसेक्टिंग लाइन. इसमें ग्राफ में हमें 2 इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही हैं जो एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 2 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो फ्रॉम ग्राफ वी गेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2.
तो हेयर द ग्राफ शोज 2 इंटरसेक्टिंग लाइन एट द पॉइंट 2,2। ग्राफ जो है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन को शो कर रहा है, कौन से पॉइंट पर, 2,2 पर। तो हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन इक्वेशन का। एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। क्लियर।